हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम चैप्टर है जो कि क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल का है, चैप्टर 1। अब इसमें देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम होता है जैसे कोई भी चीज़ जो है अकेले काम नहीं करता है। जैसे नंबर हुआ, उसमें सिस्टम यानी उसका तंत्र बहुत सारा टाइप्स मिल के काम करता है, उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। जैसे कंप्यूटर सिस्टम हुआ, तो कंप्यूटर में जानते ही हैं जो बहुत सारा सिस्टम होता है, तो इसमें देखिए उसी तरह नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये जानते हैं, दुनिया में कोई भी नंबर होता है या तो रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, एक पार्ट होता है रियल नंबर, रियल, जिसका कि आप लोग नाम जानते ही होंगे, रियल नंबर। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अब देखिए रियल नंबर होता है जो कि रियल होता है, कहने का नाम से ही पता चल जाता है, जो रियल मतलब होता है रियल नंबर। जैसे हो गया आपको 1 2 0, 1/2, जिसका कि हम नाम जानते आ रहे हैं, 1/3, √2, ये सब आता है रियल नंबर में। इमेजिनरी नंबर हो गया जो कि आप जानते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं। जैसे अब यदि हम रूट है, रूट में -1 लगा देंगे तो इसको इमेजिंग किया जाता है। इसका डिस्कस हम आगे क्लास 11th में करेंगे, तो इसके बारे में उतना नहीं जानना है, सिर्फ जान लीजिए रूट। जैसे रूट के अंदर -2 हो गया, रूट के अंदर -3 हो गया, तो इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यही दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, जहां से कि स्टार्ट होता है नंबर से। अब देखिए अब रियल नंबर हो गया। अब आइए जो रियल नंबर क्या है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। देखिए रियल नंबर जो होता है, अब यहां से स्टार्ट चैप्टर यानी सिलेबस स्टार्ट होगा। रियल नंबर होता है दो टाइप्स का। सबसे पहले रियल नंबर्स में आता है फर्स्ट में रेशनल नंबर, जिसका कि हम डिस्कस करेंगे अच्छा से, रेशनल। और एक होता है इरेशनल। यही हुआ रियल नंबर। तो रेशनल नंबर, तो रियल नंबर किसको कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब इरेशनल और इरेशनल, तो अब हम रेशनल नंबर होता है जो कि पी वाई क्यू का। रेशनल नंबर के बारे में अब डिटेल में हम समझते हैं जो रेशनल नंबर क्या है, क्योंकि ये आपके क्लास 9 के सिलेबस में भी है और इरेशनल भी है। इस दोनों को अच्छा से डिस्कस करते, चलिए अब रेशनल नंबर के बारे में जान। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर। तो रेशनल नंबर में क्या आता है, इसका डिफिनेशन हो गया, जो ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ई टू डिफिनेशन हो गया, कोई भी ले लेंगे, जैसे 3/4 हो गया, -2/3 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, ये सब रेशनल नंबर में। नोट में इसका, अब इसमें कुछ करने, जैसे ए रेशनल नंबर क्या कर रहा है, पी अपॉन क्यू इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म इफ क्यू सेट नेचुरल नंबर एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन। इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये तो जानते ही है, आ रहे हैं शुरू से ही, जो डिफिनेशन जो है रेशनल नंबर का, पी बाय क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू जो है 0 नहीं हो और पी और क्यू इंटीजर हो। लेकिन इसमें ई कंडीशन भी आता है, जैसे हम यदि 8/6 ले लेते हैं, तो देखिए कहता है नीचे नोट्स जो इसका कहता है, जैसे इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो 4 हो गया और ई 3 हो गया, यानी 4/3 हो गया। तो ई इसका लोएस्ट फॉर्म ही रेशनल नंबर होगा। अब ई लोएस्ट फॉर्म जो होगा, ई लोएस्ट फॉर्म, तो देखिए 4 और 3 है, तो 4/3 है, तो इसका क्या होगा, फैक्टर जो होगा 4 का और 3 का कितना होगा। अब इसको कीजिएगा तो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर जो होगा सिर्फ ही 1 होगा। 1 के अलावे कोई दूसरा फैक्टर इसका हो ही नहीं सकता इस दोनों का, यानी 4 को लेंगे तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 4, और 3 का लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 3। देखिए इसका सिर्फ फैक्टर का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यही कह रहा है जो पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कभी भी रेशनल नंबर का एक कंसेप्ट भी याद रखिएगा, इसका कोई भी फैक्टर जो होता है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 1 होता है, इसको कहते हैं रेशनल नंबर। तो जैसे अब एग्जांपल में आ रहा है 0 1 0। अब जी क्वेश्चन आता है कभी कभार, क्या 0 जो है रेशनल नंबर है। देखिए 0 जो है रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें 0 जो है आपको क्या ना है, इंटीजर आ गया, और 1 भी इंटीजर है। जब p और q इंटीजर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन सिर्फ याद रखिएगा 1 यदि 0 रहेगा तो ई क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल आ गया आपको -3 q, तो बताइए -3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3/1। इसमें p और q के फॉर्म में यदि कोई भी है नंबर, जैसे 2 है, 2 भी रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं।
इसको कभी भी 2/1 लिख सकते हैं। तो ई भी क्या है, रेशनल नंबर होता है। अब जैसे देखिए √9 है, तो √9 रेशनल नंबर है, तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 क्या होता है, 3 हो जाएगा। तो 3 क्या है, 3/1 ई भी, इसीलिए √9 भी रेशनल नंबर है। तो अब रेशनल नंबर में डेसिमल फॉर्म जो होता है, रेशनल नंबर डेसिमल भी हो सकता है। कैसे होगा, देखिए देखिए 1.5 है, 1.5 है, तो 1.5 को हम क्या लिखेंगे, वो 15, मतलब पॉइंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन 10, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 3/2। तो बताइए ई P/Q के फॉर्म में है, तो 1.5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब इसमें आता है दो, डेसिमल में आता है ई, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसमें दो ही टाइप का होता है, डेसिमल में टर्मिनेटिंग, और एक फॉर्म में आता है आपको, जैसे 0.3333, आप देखते होंगे 3 इस तरह से आता है। तो ई क्या हो गया, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिक्वेरिंग डेसिमल्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के रेफरिंग, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या है। तो ई याद रखिएगा, डेसिमल में दो टाइप का डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मोटे तौर पे जानिए, जो डिनोमिनेटर जो होता है ओनली, जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और ओनली 5, 2 या 5 या 2 एंड 5 दोनों हो, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल का। और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जो कि जिसपे की रेकरिंग होता है, जैसे 3 बढ़ता ही जाएगा, किसी भी चीज का डिवाइड करते हैं, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये हो गया आपको डेसिमल में। और बाकी अभी जो एग्जांपल बताए, ये वो सब रेशनल नंबर होता है। अब तो देखिए रेशनल नंबर हो गया आपको, रेशनल नंबर, इसमें आ जाता है आपको, फर्स्ट में आ जाता है फ्रैक्शंस, सेकंड में आ जाएगा इंटीजर्स, और थर्ड में आ जाएगा यही डेसिमल, जो कि डेसिमल्स। डेसिमल्स में कौन आता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखिएगा। तो अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है और रेशनल नंबर में क्या अंतर है। फ्रैक्शन होता है ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जो रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा P एंड Q आर होल नंबर होता है, याद रखिएगा। इसमें जो है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाता है बहुत बच्चा, क्योंकि P/Q के फॉर्म में ई भी होता है, लेकिन इसमें P और Q ओनली होल नंबर हो, इसमें निगेटिव नहीं हो, उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। और रेशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है, क्योंकि उसमें P और Q क्या होता है, इंटीजर होता है। तो अब देखिए इंटीजर, रेशनल नंबर में आता है फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड इंटीजर। इंटीजर में आता है जैसे -3 -2 -1, ये जानते हैं 0 1 2 3, यानी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर, यानी इसमें होल नंबर हो गया और निगेटिव नंबर, इस दोनों मिलकर इंटीजर बनता है। तो इंटीजर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इंटीजर का एक ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नंबर, उसको क्या कहते हैं, इंटीजर। और डेसिमल का आपको बता चुके हैं, जो डेसिमल में आएगा कौन कौन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, डेसिमल में यही ओनली आता है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है तो उसको हम आगे बताएंगे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये हो गया आपको रेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर में आप इंटीजर आता है, तो अब देखिए इंटीजर में क्या होता है। अब इंटीजर देखिए, इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स में आता है आपको निगेटिव नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स में एक पार्ट हो गया निगेटिव नंबर, और सेकेंड हो जाता है होल नंबर, यही दोनों मिलके इंटीजर्स बना। तो निगेटिव नंबर हो गया जैसे -2 -3 -4, जिस नंबर में निगेटिव लग जाता है। होल नंबर हो जाता है जो, यदि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब आता है होल नंबर में। ये आपको होल नंबर पता चल गया। अब होल नंबर का देखिए, होल नंबर जो बनता है नंबर्स, होल नंबर्स में आ गया 0 फर्स्ट में, और सेकेंड में आ जाता है नेचुरल। होल नंबर 0 और नेचुरल नंबर दोनों को एक साथ ग्रुप में किया जाए तो वो होल नंबर बनता है। यदि नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देंगे 0, तो होल नंबर बन जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4। अब नेचुरल नंबर का देखिए, देखिए नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है। नेचुरल नंबर में आपको सबसे फर्स्ट में आ जाएगा इवन नंबर,
नेचुरल नंबर में इवन नंबर, सेकंड में आ जाएगा ऑड नंबर, थर्ड में आ जाएगा, नाम सुने होंगे, प्राइम नंबर, और फोर्थ में आ जाता है कंपोजिट नंबर। अब देखिए इवन नंबर किसको कहता है, अब इसका कुछ डिफिनेशन देख लीजिए कि इवन नंबर हो गया दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, उसको इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 जो कि पूरा पूरी 2 से डिविजिबल यानी 2 से पूरा टेबल में आ जाएगा, उसको इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर में देखिए ऑड नंबर हो जाता है जो नंबर विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर में आए। अब उसी तरह प्राइम नंबर में देखिए, प्राइम नंबर हो गया दोज नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा हो, 1 से बड़ा हो, और जिसका हैविंग ओनली 2 फैक्टर, कौन कौन फैक्टर होगा, 1 और इटसेल्फ, सिर्फ 1 उसका फैक्टर 1 और अपने आप, मतलब अपना जो है नंबर कोई वो 2 ही फैक्टर होता है, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। 2 से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है 2 ही होता है, याद रखिए। कंपोजिट नंबर में आता है इसका अपोजिट जो होता है, जो कि 1 से ज्यादा होगा, और 1 से ज्यादा होगा और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर में आता है 4, ये भी याद रखिएगा, सब कुछ देता है एग्जाम में। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4। अब इस चैप्टर का एक बार थोड़ा सा शुरू से मतलब डिटेल में शुरू से देख लेते हैं इसका सार, तो क्या क्या है, तो चलिए इसको देखते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया रियल और इमेजिनरी, फिर रियल नंबर में आ जाता है आपको रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर में आ जाएगा आपको इंटीजर, उसके बाद हो गया होल नंबर, नेचुरल नंबर, इसी तरह से पूरे नंबर सिस्टम बनता है। अब इस तब तक फिर नेक्स्ट टॉपिक, जैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जस्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।